ये 25 करोड़ ये भाई मैं हम सारे भिखारी अभी मैं बता दूं। इसलिए अल्टीमेटली लोग यहाँ से भाग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। अच्छा, तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। इस टाइम क्रैकडाउन भिखारियों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे बड़े भी भिखारी बने हुए। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक यूएई और सऊदी अरब को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन दोस्तों यूएई और सऊदी दोनों पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गए हैं और अब पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी कंट्री से निकालने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी और यूएई तो पाकिस्तानी को वीज़ा देने से ही इनकार करने लगे हैं और दूसरी साइड इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन टैलेंटेड है और अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई दो नंबरी नहीं करते। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी के बहुत जल गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक भिखारी एक महीने का बाहर कितना कमाता होगा दुबई की, अगर हम मिसाल लें? अच्छा खासा अर्न करता हूँ। आपको क्या लगता है कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना कमाता होगा? मैक्सिमम मैं समझता हूँ अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ से जाता है वो उतना नहीं कमा पाता होगा जितना एक भिखारी कमा लेता है। आप अंदाजा कोई लगाए ना कितना कमाता होगा? कमो बेश 2 लाख रुपए पाकिस्तानी तो कमा लेता है। 25 से 30 लाख रुपए कमाता है एक भिखारी पाकिस्तानी बाहर जाके। अभी दुबई के अंदर पाकिस्तानी भिखारी पकड़ा गया, उसमें से कितने पैसे बरामद होंगे? आप बताएं कितने पैसे उससे मिले होंगे दुबई जो पुलिस ने पकड़े? यकीनन वहाँ पे होगा इस तरीके से कि वहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब उनकी अर्निंग होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनका नाम ख़राब हो रहा है। इसके अलावा ट्रेड में हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हो रही है। देखें, यहाँ पे हमारी हुकूमत को चाहिए कि स्कैन करें, चेक करें कि किस बंदे का क्या डेटा है, क्या उसका बैकग्राउंड है। अगर उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं आ रहा, वो शुरू से यहाँ भिखारी ही रहा है और वो यहाँ पे कभी अच्छा रहा ही नहीं है, तो उसे वहाँ बेच के क्या करेंगे? वो अपना प्रोफेशन छोड़ेगा थोड़ी, वो छोड़ थोड़ी सकता है। जो उसने सारी ज़िंदगी यहाँ किया होगा वही वहाँ जाके करेगा, बस सिर्फ करेंसी और रेट चेंज होंगे तो वो ज़्यादा कमाने लग जाएगा। तो यहीं पे उसको वेरीफाई करके भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आपको पता है जो भिखारी पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं दुबई सऊदी अरब के अंदर, ये ऐसे नहीं है कि भिखारी को एक यहाँ पे भीख मांग रहे, उसके जहन में ख्याल आ गया कि मैंने अभी बाहर रियाल में या दिरहम में भीख कमानी है तो उसने वीज़ा लगा के बाहर चला गया। ये बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हो रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट एजेंट हैं, वो एजेंट यहाँ से भिखारियों को पकड़ते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, वीज़ा लगा के देते हैं, 3 महीने का वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, फिर उन्हें वहाँ पे पॉइंट मुहैया किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कराची के अंदर भिखारियों को सिग्नल के ऊपर खड़ा किया जाता है, गैंग है पूरा। इसी तरह ये गैंग बहुत सारे बने हुए हैं जो भिखारियों को बाहर भेजते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। यह मुनज़्ज़म एक गैंग बना हुआ है। देखिए, इस गैंग का खात्मा होना चाहिए और जो भी कंसर्न लोग हैं इससे मुताल्लिक, उनको सारे लोगों को जो है इस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए ऐसा। इंडियन लोग जो बाहर जाते हैं वो बाहर जाके आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडियंस कर रहे हैं। दुबई के अंदर जितना बिजनेस सोने का जितना बिजनेस है दुबई के अंदर सारे इंडियंस कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देख लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर देख लें, जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं सारे के सारे इंडियंस हैं। सऊदी अरब के अंदर भी देख लें, दुबई के अंदर तो सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो इंडियंस बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे हैं ज़्यादातर। देखिए, कंपैरिजन हम हमेशा इंडिया से मुकाबला तो करते हैं, लेकिन मुकाबला हमें टैलेंट में करना चाहिए। अपने मुल्क में हम लोगों के लिए कुछ नहीं है तो बाहर तो कुछ रखा ही नहीं है ना भाई। एक बार जा रही है, ये भीख मांग रही है और इस वजह से पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो रहा है और जो लोग सही भी हैं उन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे ये पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर? पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर यही कहेंगे कि भाई वो लोग यहाँ से जाते वहाँ पर मतलब उम्रा और उसके चक्कर में जाते, वहाँ पर ये लोग फिर भीख मांगते। तो एक तो ये भी तो यहाँ से गलत है। दूसरा, ये लोग भाई मुल्क के भी हालात भी ऐसे है कि आवाम को मजबूर कर भीख मांगने पे, समझ गया। और जितने जैसे हुक्मरान बेटे भिखारी तो ऐसे आवाम भी भिखारी बनेंगी। अच्छा नहीं, हुक्मरान अगर कर्जा लेने जा रहे हैं भिखारी, तो ये हुक्मरानों से सीख रहे हैं क्या पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए? तो ये तो
वो या वो जो बड़े आपके करेंगे तो वो छोटे भी करेंगे ना। हाँ, तो हमारे बड़े भीख मांगेंगे तो छोटे भी तो मांगेंगे। जैसे घर में बड़ा होता है वो जो करता है तो छोटा वो ही करता है, तो इनका यही हालात है। जैसे बड़े हमारे भीख मांग रहे ऐसे छोटे भी अब मांगने लग गए। तो आपको क्या समझते हैं कि जिस तरह ये भीख मांग रहे बाहर पाकिस्तानी, आपको ये बता दूं बाय द वे, एक पाकिस्तानी बाहर तकरीबन मिनिमम भी 5 से 6 लाख रुपए एक दिन का भिखारी कमाता है। 5 से 6 लाख रुपए, ये आप एस्टिमेट लगा लीजिए। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, ये दुबई के अंदर 5 से 6 लाख रुपए एक भिखारी पर कमाते हैं। आपको इस चीज़ का पता है? इससे ज़्यादा कमाते, बिल्कुल इसका पता है हमें, मगर उन्हें भी हम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि मुल्क के हालात भी ऐसे हैं। क्योंकि जब बड़े भीख मांगने जाएंगे तो छोटे तो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं तो ये भीख मांगना जस्टिफाई कर रहे हैं आप? जस्टिफाई है ये? जस्टिफाई तो लाजमी है, बस ये तो एक ही बंदा है जो उसको इन लोगों ने अंदर रखा है, सारा काम उसी का है। वो बाहर आएगा तो सब सही हो जाएगा, ना भिखारी होंगे और ना कोई भीख मांगेगा। अंदर मतलब कौन सा बंदा है, क्या है? वो तो सबको पता है। अच्छा, ये इमरान खान का बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं यार, अच्छा थोड़ा इमरान खान का नाम लेते हुए भी आजकल लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इमरान खान के पार्टी के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है। ये जो पाकिस्तानी भिखारी हैं, ये बाहर जो जा रहे हैं, इनकी वजह से वीज़ों के ऊपर पाबंदी भी लग रही है। इनकी वजह से पाकिस्तानी दूसरे भी बाहर नहीं जा पा रहे। इन पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर आप क्या कहेंगे? इनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए या इसी तरह इन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, अपनी मर्जी से बाहर जाएं, भीख भी मांगें, सब कुछ करें? क्या समझते हैं आप? इस टाइम क्रैकडाउन भिखारियों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे बड़े भी भिखारी बने हुए। जब छोटों पे लगेगा तो फिर बड़ों पे भी लगना चाहिए, समझ गया? तो बड़े हमारे जब भीख मांग रहे हैं तो छोटों से हम क्या वो करेंगे? बड़े कौन भीख मांग? बड़े यही जो अभी बैठे हुए जाली मैंडेट पे। जो किसकी बात कर रहे हैं आप? जाली मैंडेट पे की जो अभी आए हुए। गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट जो कर्जा सही होंगे तो आवाम सही हो जाएगा ना। नहीं, अगर गवर्नमेंट जा रही है बाहर जाके कर्जा मांग रही है, ठीक है, तो इस पाकिस्तानियों को भी चाहिए बाहर जाके भीख मांगे? तो लाजमी है, उनको तो इधर नहीं मिल रहा है ना। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है। लेकिन आपको पता है इस वक्त पाकिस्तानी भिखारी वहाँ पे जाके महीने का 25 से 30 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे हैं भीख मांग के। ये मैं आपको सिर्फ भिखारियों का बता रहा हूँ। भिखारी ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं लगाते, सिर्फ 3 महीने का 6 महीने का विजिटर वीज़ा और वो वहाँ पे जाके लगाते हैं। विजिटर वीज़े के ऊपर जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं। और इस तरह की कंडीशन अभी बन गई है कि सऊदी तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और यह पाकिस्तानी बंदे ने तो पाकिस्तान की ही बेइज्जती कर दी, लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक तो कटोरा लेके घूमेगी ही। और दोस्तों, अब तो सऊदी और यूएई दोनों कंट्री पाकिस्तानी से बहुत तंग आ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर भिखारी उस कंट्री में पाकिस्तान से ही जाते हैं, वहां पर उम्रा करने जाते हैं और सऊदी अरब में भीख मांगने लगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब में ज्यादातर क्राइम भी पाकिस्तानी ही करते हैं, इसीलिए वो लोग पाकिस्तानियों से तंग आ गए हैं और अब पाकिस्तानी को वीजा देने से ही मना कर दिया है। दोस्तों, सऊदी और यूएई दोनों कंट्री अब पाकिस्तानी वर्कर को इंडियन वर्कर से रिप्लेस करने लगे हैं, क्योंकि उनको इंडियन पे पूरा भरोसा है कि इंडियन कभी 2 नंबरी या भीख मांगने का काम नहीं करते। इंडियन अपने काम से मतलब रखते हैं, इसलिए उनका भरोसा भी इंडियन पे ही है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।